अब ये जो वीडियो बनाने वाला तमाशबीन है, ये हमारी कौम की अक्कासी कर रहा है, पूरी पाकिस्तानी कौम की अक्कासी। जो उसकी बहन है वो मुदई बनेगी और मैं उसका पूरा साथ दूंगा, उसको प्रोटेक्शन दूंगा। मेरा फैसल जट एडवोकेट का पैगाम है तोबा टेक सिंह केस में, जिस बच्ची जो मकतूला मारिया, जिसको तोबा टेक सिंह की अदालतों में अल्हम्दुलिल्लाह जाके बताऊंगा कि एक वकील पेश हुआ है, मैं ये बताऊंगा कि एक बच्ची के साथ ज्यादती। अगर वकील का ये मौकफ था कि आप अगर झूठे हुए तो मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, तो मैं उस वकील को दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ। वीडियो बनाने वाला सबसे बड़ा मुजरिम है। मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने का मुदस्सिर का अस्सलाम। रिजवाना केस पे एडवोकेट फैसल जाट साहब ने शाना बशाना खड़े रहे। आज तोबा टेक सिंह के केस पर उस फैमिली के लिए क्या, उनकी आवाज़ बनने के लिए इनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये उस फैमिली को और आईजी पंजाब और हमारे बड़े अफसरान को क्या मैसेज देना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फैसल भाई, हमेशा की तरह आपने मज़लूम की आवाज़ बने हैं और जिस घर में जुल्म हुआ है आपने कोशिश की कि मैं उनकी आवाज़ बनूं। तो तोबा टेक सिंह में एक सगे बाप ने, सगे बेटे ने अपनी ही बेटी के साथ आपने वो वाक़या देखा। मुझे बताएं, आप एक सीनियर कानूनदान हैं, आप इस वाक़े को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अफसोस का इजहार करता हूँ, दुख और रंज का इजहार करता हूँ कि बहन के रिश्ते पर, बेटी के रिश्ते पर जो इन लोगों ने वो एक धब्बा डाला, जो एक जुल्म किया, जो जुल्म की दास्तान रकम की तोबा टेक सिंह में, मैं समझता हूँ कि हमारी कौम के ऊपर सिर्फ अल्लाह ने पत्थरों का अजाब नाजिल करना रह गया है, बाकी और कोई चीज़ नहीं रह गई। वीडियो में देखा जा रहा है, वाजिया मैंने देखा, सोशल मीडिया पर चल रहा है, बाप आराम से बैठा हुआ बातें कर रहा है और जनाब वो आराम से उसके गले को दबा रहा है और साइड पर एक औरत खड़ी हुई है जो उसकी रिश्ते में भाभी लगती है और लड़की का नाम मारिया है और कत्ल करने वाले भाई का नाम फैसल है और एक वीडियो बना रहा है जो वो तमाशा देख रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बर्बरियत हुई, कि गुर्बत होना कोई बुरी बात नहीं है, गरीब होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब हो और बेटियों पर जुल्म करें और एक नया इंकशाफ किया उसकी भाभी ने के और उसके भाई ने कि ये उसके साथ गलतकारी भी करते थे। मैं समझता हूँ कि इनको सरेआम चौक पे टांग देना चाहिए, इनको सजाए मौत दे देनी चाहिए जिन लोगों ने अपनी बेटी के साथ ये किया है। लोगों के घरों में हम तो उस कौम के मानने वाले, हम तो उस अल्लाह के नबी के मानने वाले हैं कि जिसने बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उन्होंने ये रीत तोड़ी, उन्होंने जहालत को ख़त्म किया, उन्होंने रोशनियाँ लेकर आए और दीन इस्लाम का एक ये रोशन पहलू है। जब मैं उम्रा करने गया, मैंने आज भी वहाँ देखा, खाना काबा के साइड पर एक जगह मौजूद है जहाँ पर बच्चियों को जिंदा दफना दिया जाता था, वो जगह आज भी वैसी मट्टी पड़ी है। तो ये मैं समझता हूँ कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के ही कि अपनी बहन को कत्ल कर दो। इस्लाम में यहाँ तक इजाज़त दी गई है शरीयत ने कि अगर माँ भी बदचलन हो तो आपने उसको माँ की खिदमत करनी है, वो बदचलन का हिसाब अल्लाह ने लेना है, आपने सिर्फ अपनी माँ का एहतराम करना है। हाँ, कब नहीं करना, अगर वो आपको शिर्क करने पर मजबूर करें तब आप अपने माँ बाप की नाफरमानी कर सकते हैं। बहुत बड़ा जुल्म हुआ, मैं इस जुल्म को बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। रिजवाना तशद्दुद केस इस्लामाबाद में जिसको आपने कवर किया, आपने उसकी आवाज़ उठाई, मुझे मौका दिया अल्लाह ने कि मैंने खिदमत की और मैं उस केस में पेश हुआ। लेकिन उसके बाद ये तोबा टेक सिंह की फैमिली, मैं समझता हूँ कि जो जुल्म हुआ है, मेरी आवाज़ अगर वहाँ तक जाती है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। उस बच्चे के साथ जो ज्यादती की गई, जो अब कहाँ गई वो औरत मार्च, कहाँ गई वो सोशल सोसाइटी, कहाँ गई वो मोमबत्ती माफिया, जब एक हवा की बेटी को कत्ल किया जा रहा है, किसी की आवाज़ नहीं निकल रही। मैं समझता हूँ कि उन लोगों को शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। फैसल भाई, देखा जा रहा है कि देखिए बाप चार पे बैठा हुआ है और एक बेटा गला दबा रहा है और एक बेटा वीडियो बना रहा है, तो क्या लगता है पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक कोई सज़ा बनती है वीडियो बनाने वाले की भी? वीडियो बनाने वाला सबसे बड़ा मुजरिम है। एक मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा कि जाओ एक बस्ती को तबाह करके आओ। अच्छा, वो फरिश्ता वापस आया, देखा वहाँ पे तो बड़ा एक इबादत गुजार नेक आदमी बैठा हुआ। फरिश्ता वापस चला गया अल्लाह के पास कि अल्लाह वहाँ पे तो वो एक बड़ा नेक आदमी। अल्लाह ने फरमाया सबसे पहले उसका घर जाके उल्टाओ, क्योंकि वो खुद तो इबादत कर रहा है लेकिन दूसरों को नहीं उसकी तरफ राग़िब होने के लिए कह रहा। अब ये जो वीडियो बनाने वाला तमाशबीन है, ये हमारी कौम की अक्कासी कर रहा है, पूरी पाकिस्तानी कौम की अक्कासी वो वीडियो बनाने वाला तमाशबीन कर रहा है। यहाँ पर गली में एक्सीडेंट हो जाए तो लोग तमाशबीन फौरी कैमरे निकाल लेंगे, ये नहीं देखेंगे कि उसको चोट लगी है, उसके जख्म को हमने भरना है या उसके मुंह में पानी डाल दें शायद वो बच जाए, या उसको उठा के हम गाड़ी में या बाइक पे रख के हम हॉस्पिटल में पहुंचा दें। तो वीडियो बनाना ये कोई महारत नहीं है। सबसे बड़ा मुजरिम हुआ है जिसने वीडियो बनाई। वो चाहता तो उसके हाथ भी रोक सकता था, वो चाहता वो कत्ल होता हुआ जो वकूआ था उसको रोक सकता था, लेकिन उसने वकूए को रोकना मुनासिब नहीं समझा, उसने वीडियो बनाना मुनासिब समझी। तो मैं समझता हूँ भाई कहलाने के लायक ही नहीं है ये।
और उसकी जो वाइफ है, वो शहबाज जो वीडियो बना रहा है, उसकी वाइफ भी खड़ी है, तो वो भी जुर्मदार है। कानून के मुताबिक कोई भी वकुआ हो रहा हो, किसी भी जगह पर कत्ल या कोई भी ऐसा वकुआ हो रहा है या जान से मार देने का ऐसा वकुआ हो रहा है, उस वकुए में जो जो लोग खड़े हुए हैं वो सब शामिल हैं। क्योंकि अगर कोई भी एक कोशिश करता, या भाभी खड़ी थी वो उसको दिक्कत दे देती कि तुम इसको क्यों कर रहे हो, उसकी टांगें खोल देती, शोर डालती, मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेती, नहीं हुआ। भाई फोन पे लगा हुआ है और वो ऐसे वीडियो बना रहा है जैसे फोन पे लगा हुआ है, यानी कि इतना खौफ, जिस बाप की टांगें नहीं काम कर रही तुम उससे डर के खड़े हुए हो। वो वालिद भी डिसेबल है, वो भी डिसेबल है, ठीक है, तो तुम उससे डर के फोन पे लगे हुए हो और किसी से बातें कर रहा है, हाँ की हाल है तेरा, ठीक है फलाना, ऐसे लग रहा है जैसे वीडियो बना रहा है। सबसे बड़ा गुनाहगार मैं कहता हूँ, सबसे पहले उसको टांगो, उसको सजाए मौत होनी चाहिए कि वो अपनी बहन की जान बचा सकता था, वो अपनी बहन की इज्जत बचा सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, IG पंजाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, मैं इनसे अपील करता हूँ, इदारों से अपील करता हूँ, इनको सरेआम सजाएं दी जाएं कि ये अल्लाह के नबी के नाफरमान हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातमुन नबिय्यीन, कि बेटियों को जो जिंदा दफना दिया जाता था, बेटियों को इज्जत दी, वो बेटियों को इज्जत दी, मुकाम दिया, इनके पाँव के नीचे जन्नत होती है। तो ये क्या तरीका है? अगर किसी लड़की के अंदर आपका कोई ऐब निकल आया तो इसका मतलब उसको जान से मार देना, ये तो इस्लाम में नहीं कहा, ये तो इस्लाम में मौजूद नहीं है, ये तो कानून में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के आइन में मौजूद नहीं है, तो आप लोग कैसे कानून हाथ में ले सकते हैं? तो इनके लिए सख्त सजा होनी चाहिए। और मैं बजाते खुद और मेरी टीम पूरी वकला की, हम इस केस में पैरवी करेंगे, जो मकतूला है हम उसको इंसाफ दिलाएंगे, कोशिश करेंगे कि उसकी रूह को सुकून पहुंच सके। तो लाहौर आपके पास आते हैं तो कोई ऐसा कोई उस फैमिली के लिए पैगाम? अगर वो लाहौर आते हैं तो मेरी तरफ से मोस्ट वेलकम है, उनको रहने की जगह भी मैं दूंगा, मेरे ऑफिस में आए, मैं उनको पूरा वेलकम करूंगा और उनके इस केस में टोबा टेक सिंह की अदालतों में अल्हम्दुलिल्लाह जाके बताऊंगा कि एक वकील पेश हुआ है, मैं ये बताऊंगा कि एक बच्ची के साथ ज्यादती, लोगों के घरों में माएँ बहनें बेटी हैं यार, हमारे घरों में भी हैं, तो कोई ऐसे गर्दन दबा के मार दे, ऐसा हो सकता है? हम नहीं होने देंगे, हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। उनके सीनियर एडवोकेट हैं कामरान जफ़र साहब, वो कहते हैं कि जी मैंने डे वन से इस फैमिली को ये कहा था कि अगर आप इसमें गिल्टी हुए तो मैं आपका वकील नहीं हूँ। तो क्या लगता है अगर सीनियर कानूनदान इस तरह भी करते हैं, जो अपना केस के मीडियम में चले जाए बाद में छोड़ भी देते हैं, ये बात तो चलती है? देखिए, हर किसी ने अपने ज़मीर की आवाज़ पर चलना है, क़यामत वाले दिन अल्लाह को भी जवाब देना है। एक अदालत यहाँ है, उनके हलवाई की प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऑफिस के बाहर, मैं बताता हूँ, एक अदालत यहाँ है और एक अदालत ऊपर लगनी है। अगर वकील का ये मौक़िफ़ था कि आप अगर झूठे हुए तो मैं आपके साथ नहीं चलूँगा, तो मैं उस वकील को दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ। वकालत का मयार ये है कि अगर आप सच्चे इंसान के साथ खड़े हैं तो आपको सच्चे इंसान के साथ खड़े होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि वो बंदा गलत है और फिर भी आप उसके साथ खड़े हैं, फिर आपका अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये बात बिल्कुल उस वकील साहब को दोनों हाथों से सलूट है। मैं अब ये देखना पड़ेगा कि उसमें मुद्दई कौन बनेगा, उनमें कितने तो वो वही था, वो लड़का जो वीडियो बना रहा था, वो तो खुद गुनाहगार है, वो तो उसमें शामिल है। मुद्दई उसकी कोई और माँ बनेगी या उसकी बहन बनेगी। मुद्दई कौन बन सकता है आप? उसकी कोई ब्लड रिलेशन, या तो उसकी माँ हो या उसकी बहन हो। बहन है वो जो प्रोग्राम दे रही है और सोशल मीडिया पे आ रही है, जो उसकी बहन है वो मुद्दई बनेगी और मैं उसका पूरा साथ दूंगा, उसको प्रोटेक्शन दूंगा। मेरा फैसल जट एडवोकेट का पैगाम है, टोबा टेक सिंह केस में जिस बच्ची जो मकतूला मारिया, जिसको मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, मेरी नज़र के मुताबिक जो बेमौत मारा जाए, मुसलमान हो, ईमान रखने वाला हो, वो शहीद होता है। तो अगर उसकी बहन सुन रही है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। किसी भी लेवल पर उनको मदद चाहिए, वहाँ पे टोबा टेक सिंह की अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक मैं उनके साथ जाऊँगा। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपके कीमती टाइम का। हमेशा की तरह फैसल ने मजलूम फैमिली का साथ दिया और इस तरह टोबा टेक सिंह फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त देखते हैं प्रोग्राम मुदस्सिर की बातें, अल्लाह ने के बाद।